अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतें जहां बढ़ी, वहीं दूसरी जानिब LPG की कीमत में एक थोड़ी सी कमी की गई है। इस वक्त LPG का रेट 303 रुपये 18 पैसे है, लेकिन मार्केट में LPG 380 से लेकर 450 रुपये फ़ी किलो तक बिक रही है। ऐसा क्यों है और आवाम को किन परेशानियों का सामना है? क्योंकि घर में गैस नहीं आ रही और उसके मुतबादिल के तौर पर LPG इस्तेमाल करना पड़ रही है। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि दुकानदार महंगी LPG क्यों बेच रहे हैं और आवाम इस बारे क्या सोचती है। हमारे साथ ही रहिएगा। सर, कैसे हैं आप? ठीक साहब। आप दुकानदार हैं या नहीं, मुलाजिम हैं? गैस बनाया है। गैस बनाने आए हैं। क्या रेट मिला गैस का? 300। सरकारी रेट 303 है। 303 रुपये सरकारी रेट है। हाँ जी, 303 सरकारी रेट। 375 रुपये आ रहे हैं। हाँ जी, 380 बेच रहे हैं सर। 375 आ रहा है। हाँ जी सर। क्यों जी? प्लांटा ने दे रहे सारा रेट ना। प्लांट वाले 375 दे रहे हैं। हाँ जी सर। तो हुकूमत ने तो कहा 303 रुपये दे रहे हैं। 303 रुपये बिल्कुल। तो क्यों नहीं दे रहे? प्लांट वाले नहीं दे रहे हमें भाई। क्या कहते हैं प्लांट वाले? वो कहते हैं यही रेट है 375 रुपये। सप्लाई देने कौन आया? सप्लाई लेके आ रहे हैं हम खुद। आप लेके आए हैं? प्लांट से। प्लांट से खुद लेकर 375। हाँ जी। और 380 बेच रहे हैं। 380 बेच रहे हैं भाई। तो आपको पूछता कोई नहीं? पूछते हैं हम। आप पूछने हैं क्या करने हैं? हम तो आपसे सब पूछने हैं कि सर क्या रेट है। नहीं, वैसे जो हुकूमत का नुमाइंदा कोई या जो फोर्सेज है, रेट 205 आता है, 305 आता है। 303 रुपये रेट है। 303 रुपये देते नहीं हमें कोई नहीं देता। कोई नहीं देता भाई। क्या रेट है गैस का? गैस का ये दे रहे 380 रुपये है। हाँ। आप लोग आए थे, ये दो गवर्नमेंट का रेट है 200। 303 रुपये। 303। 303 ही हाँ है। जी। आप बोल देते हैं 200 गवर्नमेंट का ये रेट है। हमें पिलाओ गवर्नमेंट को रेट पिलाते तो आप है नहीं है। दुकानों को बढ़ा देते हैं बहस करने के लिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा ये पर बताओ। ठीक है। ये बात हमारा सवाल ये नहीं है। आप इधर आए ना जरा। हमारा सवाल ये है कि अगर हुकूमत ने 303 रुपये रेट किया तो उसको लागू क्यों नहीं कराया जा रहा? सर जी, वो आप करेंगे। हमारा काम है सवाल उठाना। आपको सवाल उठा रहे हैं, हुकूमत से पूछ रहे हैं, आम आदमी से ही पूछ रहे हैं, जो बेच रहा है उससे ही पूछ रहे हैं कि सर आप कितना महंगा बेच रहे हैं। मिसाल के ये अफसर हैं, ये आते हैं हमसे पूछते हैं ये क्या बेच रहे हो। इनको कहते हैं प्लान में जो ये जाते हैं ऐसे हाथ मिलता सलाम होती है, जेब गर्म होता है, उनको पूछता कोई नहीं। क्या मतलब? प्लांट में जाके पैसे ले लेते हैं। ऐसी बात है, उधर पूछता कोई नहीं है। इंक्वायरी दुकानों में करने आए थे आप लोग। बात तो ये है, दुकानों में इंक्वायरी करने आए थे ना आप। उनको रेट महंगा मिलेगा तो उन्हें महंगा बेचना ना। अब वहाँ से तो 375 रुपये आ रही है, तो यहाँ 400 380 बेचेंगे। 5 रुपये क्या कमाई है? किराया भी पड़ना। प्लांट वाले जितनी सस्ती बोले वो कह रही हमें नहीं मारा में। अब गैस उनकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, रिक्शा ड्राइवरों की मजबूरी है डलानी। अब उनको पीछे से महंगी मिलेगी, वो आगे से महंगी बेचेंगे। अब 375 रुपये आ रही है और 380 बेच रहे हैं। 5 रुपये कमाई का किराया भी पड़ना, उसमें हर चीज़ बढ़नी। जैसे मैं नहीं समझता कि सिर्फ 5 रुपए के लिए कोई इतना काम करता हो। तो यही बात है। आप जुर्माने भी होते हैं। जुर्माने भी होते हैं जुर्माने होते हैं। यही भी जुर्माने वो इधर आते हैं, बड़े प्लांटों में नहीं जाते। बड़े जहाँ गैस होती है वहाँ नहीं जाते। यहाँ पे आके दुकानदारों के तुम इतनी बेच रहे हो, लेकिन उनको महंगी बिकेगी तो महंगी बेचेंगे। इधर आई जाती है, पुलिस वाले इधर आए थे काफी। उधर कोई भी नहीं जाता। उधर नहीं जाते, उधर भी जाना तो चाहिए। फिर है ना, फिर हमें भी सस्ती मिलेगी, हम भी सस्ती बेचेंगे। काम बनेगा ना, तो जाने किसने नहीं है तो काम कहाँ मिलेगा हमें। ये बात तो ये है, उधर जाएंगे पूछेंगे। जाड़ी नहीं होती, रोटी नहीं मिलती, क्या करे? गैस पर आ ले या खाना खाने के लिए कुछ नहीं है। इतनी महंगी गैस है। महंगी गैस होगी तो महंगी गैस में कारोबार ही नहीं है। आगे कारोबार टिकेगा नहीं है। कारोबार वैसे लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने, 6 बजे बंद करो, 8 बजे बंद करो, तो क्या करे? 8 बजे तक 8 बजे सवारी निकलती। उसमें नुकसान है कि सवारी ना होती है तो ना सुनाटे हो जाते हैं, काम नहीं होता। वही काम का टाइम है, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। बात तो ये है, उनको चाहिए कि लॉकडाउन खोलें कि या कारोबार रेड़े को सस्ती करें, तो आप भी कन्फर्म करें ना। वो पीछे से महंगी बेचेंगे, वो महंगी बेचेंगे। घर में भी गैस नहीं आ रही। गैस घरों में गैस नहीं है, घर से भी यहीं से डला के जाते हैं। 380 रुपये घरों में गैस तो है नहीं। शाम को रोटी पकाने के लिए बैठे होते हैं कि रोटी कब गैस कब आएगी, तो कब खाना खाएंगे, कब रोटी LPG पकेगी। लेके जाते हैं तो LPG पर आगे सरकारी रेट में मिल भी नहीं रही। नहीं मिल रही। वही जो रेट है वही 400 380 रुपये वही रेट जा रहा है। अभी वही रेट है महंगी। अब कई 400 है, कई 450 है, कुछ 420 रुपये, कुछ 430 रुपये। यहाँ रेट कम है सिर्फ इस दुकान के ऊपर। अभी मार्केट में वैसे रेट क्या है? मार्केट में 300 480 रुपये, 400 से ऊपर है। 400 से लेकर 20-30 का रेट चल रहा है। 450 बाहर की साइड पे निकल जाए 500 मिल रही है। ये कैसे सस्ती दे रहे हैं? तो फिर इनको जैसे मिलेंगे ना रेट कटाना। ये शहर है जिन्होंने हर बंदे गरीब आदमी ने डलानी है गैस।
तो क्या करें? 7 बजे के बाद देखना लोग जो है ना मोटरसाइकिलों में आएंगे, फैमिली बच्चे सब उठाएंगे, दुकानें बंद है, गैस नहीं मिल रही, वो परेशान है, वो क्या करेंगे? क्योंकि गैस पुरानी है ना, घर के लिए तो पुरानी है ना, चूल्हा तो जलना चाहिए ना, चूल्हा जलना चाहिए। घर की गैस नहीं आती, बिल भेजी जा रहे हैं तड़ातड़, खाई जा रहे हैं, हुकूमत खाई जा रही है तड़ातड़। ये मरीम नवाज को सोचना चाहिए, कुछ गरीबों के लिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए। वो अपने जेबें भरी जाएगी तो फिर अवाम क्या करेगी? अवाम ये अवाम लाने वाली है, वही अवाम को पिस रही है। अमीर आदमी मीर से मीर हो ही जा रहा है, गरीब आदमी नीचे से नीचे आई जा रहा है। बस ये बात है। आपने वोट दिया, वोट भी हमने इनको डाला है, फिर वोट डाल के भी क्या करें? उम्मीदें पूरी नहीं हुई। उम्मीदें कहाँ से पूरी होगी? उम्मीदें तो ले डूबी हैं सारी, उम्मीदें तो ले डूबी। जो उम्मीद रखी थी वो नहीं मिल रही। ये सिर्फ डेकोरेशन कर रही है, ये सफाई कर दो, ये गरीबों को हटा दो, गरीबों की रेडियाँ डालो, गरीबों को सामान उठा लो, ये हाँ ये सामान हटा लो। ये देखो ना रोड वेला पड़ा हुआ है, कितने कितने बड़े रोड कर दिए, फुटपाथ कितना बड़ा कर दिया। अच्छी बात है, तो फायदा क्या हुआ? सड़कों को तंग करेगा, गरीब आदमी को चूसना नहीं तो और क्या करना उसने? सड़कें अगर खुली होंगी आमदोरफ्त में आसानी होगी। सड़कें तो छोटी कर रहे हैं तो फुटपाथ बड़े कर रहे हैं। फुटपाथ पे क्या दे दिए? आप जहाँ खड़े हैं ये छोटा सा फुटपाथ था, अब कितना बड़ा फुटपाथ है। सड़क ही ले ली ना उसने डेकोरेशन करा दी। चलो जी डेकोरेशन पैसा भी खींच लीजिए, सारे खींची जा रहे हैं, गवर्नमेंट खाई जा रही है, उनको को पूछने वाला नहीं। अवाम पीछी जा रही, गरीब आदमी पीछे, अमीर से अमीर हो ही जा रहा है, अमीर से अमीर हो ही जा रहा है। आप बैठे हुए हैं, गैस लेने आए? नहीं, वैसे बैठे बैठे घर में गैस आ रही नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो फिर कैसे काम चलता है? गैस पुआई नहीं है, बाहर से डलवा लेते हैं। रेट क्या मिलता है भाई? रेट 400, 280, 90, 303 रुपए सरकारी रेट। बस नहीं दे रहा ना, वक् पहाड़ बंदे का। क्या वजह है, क्यों नहीं दे रहे? क्या लगता है आपको? पता नहीं क्या घर नहीं गैस पूरी करना, काम खत्म हो जाए, घर गैस नहीं पूरी हो रही, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और सब कुछ पूरा कर सकते हैं। अच्छा, हर काम करन दे वो नहीं कर सकते गैस का, अगे पूरी होती गैस, उनको नहीं आ रही। तो कहते हैं हमें गैस मिल नहीं रही। मेरे सब कुछ मिलता ही पिया, ये नहीं मिलता पिया, हर चीज़ मिलती भी महंगी मिलती भी। आप समझते हैं कि ये पूरी कर सकते हैं? कर सकते हैं, घरों में गैस आनी चाहिए, होनी चाहिए। अभी तो टाइम बना दिया, इस टाइम पे आएगी, इस टाइम पे बंद हो जाएगी। टाइम की 6 बजे आ गए, 8-9 बजे बंद, शामी 12 बजे घाटा बंद, घाटे पर गैस बंद, रोटी भी नहीं पकती, रोटी नहीं बनती। जुल्म करन दिया हुकूमत। जुल्म तो नहीं, वो हुकूमत आपके लिए फोर्सेस बनाई हैं, उन्होंने पैरा फोर्स बनाई, उसके बाद गैस भी छोड़े ना, गैस भी छोड़े, गैस भेज कराने में क्यों नहीं भेजते? मैं बिजली के बिल ठीक आ रहे? बिल करी बहुत करी घट तू कोई हिसाब है, चलता रहता है। मेरे गैस पे आवे, गैस आनी चाहिए, गैस नहीं होनी। और एलपीजी महंगी कर दी। सर क्या हाल है? तबीयत ठीक है? खाना खाने आए या वैसी इंजॉयमेंट? खाना खाने आए। मुझे बताएं कि बाहर से खाना खा रहे हैं, क्या वजह है? घर में खाना नहीं बन रहा, गैस नहीं आ रही? बनता है, हाँ। टाइम नाल ही बनना है ना, हाँ। उठांगे टाइम नाल ते तैयार हो जाएगा। साल नहीं गर्म होता, हाँ। 10 बजे चाहिए था, कितने घर गर्म करिए, हाँ। गैस नहीं होती। गैस नहीं आती, गैस की वजह से मसाइल हैं और आपको आना पड़ता है यहाँ। बस ना ऐसे ही चाय है। चाय नहीं बना सकता बंदा, चाय नहीं बना सकते। की फायदा? चंगी हुकूमत है, हुकूमत तो ठीक है, जरा थोड़ा ये अपना हुकूमत ठीक है, वो कह रहे हैं। ठीक है थोड़ा सेट करन 10 बजे कम आवाम नू सेट करन। साल नहीं गर्म होना, हाँ। की करिए? वो कहते हैं ठीक है, हुकूमत ठीक है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे ठीक है। हैगी है, कम से कम साढ़े बार ठीक नहीं है। हाँ। चलो बड़े ने तो मेरे तो तो आपसे बड़े हैं? बड़े ही हैं। कम तो गया, साल में गर्म रोटी नहीं पकड़ी, साल नहीं गर्म होना। हाँ। गल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਹੈ। ਬੱਚੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ जैम लगाए खा लो। इससे घर रोटी नहीं पकती भाई, अच्छा, सुबह गैस एलपी तो बिहार एलपीजी पे चलती है और एलपीजी का रेट भी 303 है, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा। 600 रुपए मिले। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਸਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ये सस्ती है? ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੈ। सरकारी ਬਾਹਰ रेट ਜਾਓ, 303 है। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ अच्छा। ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ये सस्ती दे रहे हैं अभी भी? सस्ती दे रहे हैं। 380 आपके ख्याल में सस्ती है? यार यहाँ से लेंगे तो हमें को थोड़ी बहुत ही बचत है, दूसरी दुकानों पे जाएंगे तो बचत कोई नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब सरकार ने एक रेट निकाला
सरकार की जिम्मेदारी है कि उस रेट पे अमल दरामद कराए। आपको और मुझे इसलिए सस्ती लग रही है क्योंकि दूसरी जगह पे महंगी मिल रही है, हालांकि ये भी महंगी है, सरकारी रेट से ये भी महंगी है। 450 हाँ जी, 450 रुपये किलो, बात 450 रुपये। हाँ। रक्षा चलाने 450 रुपये किलो। 450। हाँ जी, नहीं तो सरकारी रेट तो 303 है। सस्ती देंदे पे ने, सरकार का रेट 303 है। 375 रुपये लियाते पे, 380 रुपये बेचते पे ने। प्लांट वाले फरो जाके तुसी। सरकार को प्लांट पे जाके भी छापे मारना चाहिए वहाँ से। ये भी गरम कर, हाँ जी, छापे मारना जाके सरकार। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ हाँ जी। ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। लेकिन हुकूमत तो इनको जुर्माने भी करती है फिर, चलो अगर 303 नहीं बेचे। पे ना आगे कारोबार कोई नहीं है। ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, हाँ जी, ਇਹ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ हाँ जी, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਪ ਹੈ, वापस भी नहीं करते। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੀਸਰਾ ਪੰਪ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਤੋੜ ਕੇ। ਦਿਆ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਦੇਈਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ। हाँ जी, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई सुनाई। ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। तोड़ दिया जाता है। ਜਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ कोई चक्कर नहीं। भाई आप कह रहे थे कि 380 भी सस्ती है, आप मुझे बताएं कि सरकार ने एक रेट निकाला 303 रुपये, तो आपको और मुझको 303 रुपये नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, लेकिन मिल नहीं रही। नहीं मिल रही। इधर 330 है या 430 है, तो बाहर जाएंगे 380, उधर जाएंगे तो 450 से ऊपर है, 500 के करीब हो। 500 मिलती है। आप दुकानदार हैं जी? मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं अपने घर में गैस घर में LPG इस्तेमाल करते हैं? एक दिन इस्तेमाल होती है, 200 की 300 की गैस भराओ ना एक दिन, इसमें ये सस्ती बेच रहे हैं। अच्छा। उधर तो 450 470 रुपये है, इतनी महंगी गैस। अच्छा, ऐसे हालात हो गए हैं कि हम इस महंगी गैस को भी सस्ती समझ रहे हैं। सस्ती समझ मजबूरी है। ਜਦੋਂ खाना भी ਚਾਹੀਦਾ तो है ਅਗਲਾ ना। ਕਹਿੰਦਾ 400 450 ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ तो है ਨਾਲ ना। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ खाएंगे तो फिर ਇਹ चक्कर ਇਹ ਵੀ चलेगा। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। उतने पैसे कमाते नहीं जितने की गैस ਕਿੱਥੇ भरा ਕਾਚੂ देते हैं। ਪੂਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, हाँ जी, ਕਿੱਥੇ ਕਾਚੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। इतनी दूर से लेके आ जाते उतना तो आपका पेट्रोल जल जाता होगा। यार 70 हमारे पास है पुरानी, हाँ जी। उसके ऊपर बैठते हैं, बच्चे को साल लेती हैं, सिलेंडर दे जाते हैं, शाम के टाइम जाती बार फिर ले लेते हैं। एक घर में है तो एक यहाँ पे होता है। हाँ। ये वजह। हमारे घर में सामने हमारे वो गैस की दुकान है, उनसे कही ना यार उधर सस्ती बिक रही है, कहना नहीं यार उनके तो प्लाट अपने हैं, ऐसे बोलते हैं। ये उन मीरा नहीं खुजू मैं आता है। मीरा की खुद से आता हूँ, चाह मीरा से। शाह मीरा से इतनी दूर आते हैं? नहीं मैं इधर काम करता हूँ, जॉब करता करता है अच्छा। ना, जान लगे जाते हुए ले जाते हैं? हूँ। नहीं जाते, इतनी की मेहनत क्यों करते हैं, उधर से मजबूरी भरमानी पड़ती है, लेकर आए लेकर जाए, फिर घर में कैसे सर्किट चलेगा, आंटी गैस में चाहे कैसे सर्किट नहीं चलता। नहीं चलता। भाईजान दुकानदार हैं आप? LPG इस्तेमाल करते हैं घर में? नहीं, इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए ना तो यार मैं इसको अपनी गलती है, हमारी अपनी गलती है। आपकी अपनी गलती है? क्या गलती मैं है? नहीं कह रहा हूँ कि ये हमारी अवाम की अपनी गलती है। आवाम की गलती है। क्योंकि गलती हमारी अवाम की इस तरीके से है ना कि हम जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए, जिस चीज़ को हमने अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना तो हुकूमत लाजमी बात है फिर उसी चीज़ को महंगी करेगी। LPG का रेट जो सरकारी है 303 रुपये, यहाँ ये बेच रहे हैं 380, और इधर जितने लोग हैं ना वो कह रहे हैं जी सस्ती है ये। सबसे पता क्यों कह रहे हैं, ये ज़िंदगी मौत का खेल है। अच्छा। वो भी अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, हम लोग भी अपनी ज़िंदगी से, लेकिन हम पाकिस्तानी हम लावारिस कौन है? हमारा जो है ना अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, ना सरकार है ना कोई अथॉरिटी है। एक प्रेशर में गुजार रहे हैं ज़िंदगी, अब ना सिक्योरिटी। ये आप क्या समझते हैं, ये इसकी तरफ तवज्जो नहीं है किसी की। ज़िंदगी अगर ये अभी हादसा हो जाए ना, पूरी पूरी बिल्डिंगें उड़ जाएंगी। सेफ्टी हालात ही नहीं है उसके अंदर। वो बेचारा क्या करे, बताए वो बेचारा क्या करे। अब 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये प्रॉफिट तुमको नज़र आ रहा है, वो महंगा दे रहा है। 10 रुपये नहीं जी, 303 और 380 रुपये की बेच रहा है वो। सरकारी रेट 303 और वो बता रहे हैं कि हमें 375 मिलती है, इसलिए हम 380 बेच रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो हमें यकीन करना चाहिए। हम यकीन, हमारे पास और कोई हल नहीं है ना, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है 303 रुपये हमें लेके सरकार दे, की लेकिन सरकार इस पे कंट्रोल ही नहीं कर रही। उन्होंने सबके सामने लिख के लगाया हुआ 380 रुपये। मैं सरकार क्यों कंट्रोल करेगी, सरकार का अपना सिस्टम चल रहा है ना। आपको हम तो एक
शनाख्ती कार्ड नंबर है, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। हमने पाकिस्तानी होना है, रहना है पाकिस्तानी, तो ये अगर ज़रा सा बात करेंगे तो हम बागी कहलाएंगे कि जी ये बागी है, ये है, ये वो ये है। अपने हक के लिए तो बात करनी चाहिए, आइन हमें इसकी इजाज़त देता है। आइन बिल्कुल इजाज़त देता है, बिल्कुल आइन इजाज़त देता है, लेकिन आइन पर अमल कौन कर रहा है? अभी ये फोर्सेस बनाई हैं, पैरा फोर्स है, ईपी ये है। सारे हमारे आका हैं। पहले ज़माने में गुलामों के गले में वो होता था, बेल्ट होता था, ये भी बेल्ट ही है। हमने हर कीमत पर अपनी ज़िंदगी में ये कसास देना ही देना है। ज़िंदा रहना है तो ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। अगर एलपीजी हम नहीं खरीदते तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है, क्या करेंगे? हमारे बच्चों, ये आपको अंदाज़ा नहीं, जितने सारे बैठे हुए हैं सबकी आपकी ज़िंदगी दाव पर है। अभी ब्लास्ट हो जाए ना आपने बचना ना मैंने बचना, ये मजबूर है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी ना कि इनको ना खुलने दें। सरकार की तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं हमारी हिफाजत करे, बिल्कुल जिम्मेदारी। हमारे बच्चों की हिफाजत करे, कुछ नहीं कर, मजबूरी। सब ज़रा सी भी बात करके देख ले आप पर FIR हो जाएगी, अभी आ जाएंगे, हटके लगा के ले जाएंगे। लेकिन जो फोर्सेस बनाई हैं वो तो तजावुज़ात को ख़त्म कर रही हैं, एनवायरनमेंट वाली जो फोर्स है वो एनवायरनमेंट को बेहतर कर रही है। करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, आपके सामने ही है ना। इससे उस डेवलपमेंट हो रही है। अवाम को क्या फ़ायदा, अवाम की ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है? अवाम को तो वही, रोड अगर कुशादा हो जाएगी, आपके मेरे चलने में आसानी होगी। वो सही बात कर रहे हैं आप, वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन आप मेजर तो सिक्योरिटी देखें ना आप, सिक्योरिटी तो देखें। खुदा न खास्ता एक ब्लास्ट हो जाता है, क्या हाल होगा? तो ये दुकानें अगर बंद कर दे सरकार तो फिर भी कहेंगे कि रोज़गार ख़त्म हो गया। नहीं तो आप सरकार नाम की चीज़ का प्रॉब्लम कवर करने का है। तो सरकार अगर आपको ये कोई सिक्योरिटी बना दे, कोई ऐसा सिस्टम बना दे कि जिसमें आपकी ज़िंदगी महफूज हो। जिंदगी रेट तो एक इंसानवी हैसियत रखता है, लेकिन रेट पे कंट्रोल करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने कहा बहुत सारी जिम्मेदारी है सरकार की, सरकार पूरी कहाँ कर रही है? कोई जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, कोई जिम्मेदारी नहीं कर रहे। कोई जिम्मेदारी सब बातें खूबसूरत है, नारे खूबसूरत है, वो काम कोई नहीं। काम कोई जिससे आप रात को सुकून से सो जाए, वो काम नहीं है। वो काम नहीं हो रहा। अगर गैस नहीं आ रही तो ख़वातीन परेशान है, बच्चों को नाश्ता देना है, खुद खाना है, होटलों में सारे बच्चे थोड़ी खा सकते हैं। लेकिन वो क्या, हर बंदा परेशान है। अगर 50% भी हमारा एहसास करे ना, ये परेशानियाँ कम हो सकती हैं। परेशानियाँ कम हो सकती हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रही। बढ़ाई जा रहे हैं ना, भाईजान बढ़ाई जा रहे हैं। घर में गैस आ रही है? हमारे गांव में गैस ही है, गैस है ही नहीं, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो LPG नहीं कभी खरीदी? LPG आप खरीदते हैं नहीं, लेकिन सरकार रेट है 303, ये 380 बेच रहे हैं। देख ले बस, हम तो रिक्शे वाले नहीं, हम तो होटल वाले हैं। होटल वाले हैं तो आप होटल में तो LPG इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? होटल में LPG क्या इस्तेमाल करते हैं? उधर ही होता है, पर हम बाहर होते हैं। बाहर होते हैं आप। LPG इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, लकड़े, ये तो LPG लगाई हुई है आपने। LPG लगाई हुई है यार, क्यों लकड़ियाँ कह रहे हो? क्यों कह रहे हो लकड़ियाँ? वैसे कह रहे हैं। वैसे क्यों कह रहे हो? क्या रेट मिल रहा है LPG का? पता नहीं, ऐसे तो मुंडा गलाई दा भरा लाई दिए गया। बड़ा पैसे नहीं देते हैं? फ्री भराते हैं यार। मेरी बात मुझे बताएं कि जब रेट बढ़ा तो क्या फ़र्क पड़ा काम पे? फर्क पड़ा ही नहीं। पहले नंबर तो सारा कुछ उन लोगों ने उठा लिया है। हाँ। 8-10 आदमी है जिसका दिहाड़ी लगा हुआ है इधर। तो बस जिस टाइम हर चीज़ का रेट बढ़ गया उस टाइम कोई हिसाब पूरा ही नहीं होता है। साहब ये क्या वो आपने सिलेंडर पे ही रोटी लगा रहे हैं? हाँ, सिलेंडर पे लगा। सिलेंडर का रेट क्या है इस वक्त? 380 मिलता है मुझे। 380 मिलता है। खुली बढ़वाते हैं आप, पूरा सिलेंडर नहीं लेते? खुली बढ़वाते। हालांकि सरकारी रेट है 303 और आपको 380 मिलता है। तो रोटी कितने की दे रहे हैं? 15 रुपये। 15 रुपये की पूरा हो जाता है? नहीं होता पूरा। फिर कैसे इंतजाम चल रहा है? कर्जे आटे वाले का। ऐसा कारोबार क्यों करते हैं जिसमें आपको कर्जा उठाना पड़े? कर्जा हो गया आटे वाले का, गैस वाले का भी कर्जा है 1.5 लाख रुपया। सबका कर्जा हो गया। सब कर्जा। दूसरे नंबर तो स्टील का टेबल कुर्सियाँ सारा हम लोगों ने उठा लिया है। उठा लिया है कमेटी वाले ने। ये तुम्हारे सामने ये पट्टे पुट्टे लगे हुए हैं। ये सारा कुछ वैसे। ये भी आप बाहर निकाल के बैठे ना, तो अलाउ तो नहीं है? अलाउ नहीं, गली है साहब ना।
आपका शुक्रिया जी। ये मनाज़र है, आप चलते हैं दुकान के अंदर, उनसे पूछते हैं कि भाई इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जी हमें 375 रुपये आती है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक चल रहे मामलात रोजगार के? अल्लाह का शुक्र है भाई। रेट है 303, ठीक ये दे रहे हैं 380। उनका वो किराया चार्ज वगैरह होता है, सारी रेट 303। अब फिर वो उनसे पूछ लें वो क्यों वो कहते हैं कि हमें 375 आती है। देख लें, बस चल रहा है, पाकिस्तान है, चल रहा है। तो अगर ये महंगी होगी तो आपके कारोबार पे फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, जहाँ पे 2500 पकड़ते हैं वहाँ पे 1500 2000 इतना। बचत कितनी होती है? बच्चे शुक्र है अल्लाह का, रिज़्क़ कमा रहे हैं, रिज़्क़ कमा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। भाईजान 303 रेट, क्यों आप 380 बेच रहे हैं? पीछे से 375 मिलती 375 मिलती है, तो प्लांट वाले आपकी बात नहीं सुनते कि भाई हमें सरकारी रेट पे दें? जी बिल्कुल नहीं, क्या कहते हैं? कहते नहीं हमें भी यही मसले हैं, बस यही उनके मसाइल भी ऐसे ही हैं। तो फिर आपको कोई आगे पूछता नहीं, पैरा फोर्स या मुख्तलिफ ओगरा या कोई भी आगे नहीं पूछता? नहीं पूछते हैं, कभी जुर्माना नहीं हुआ? नहीं जुर्माना नहीं है। ये भी बात है जी कि 380 बेच रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उनको कोई भी जुर्माना नहीं हुआ। तो यहाँ फायर सेफ्टी के कोई इलाज छात नहीं लगाया आपने? लगाए हुए हैं, देखें आप। क्या लगाया हुआ है? ये सिलेंडर ये लगा हुआ है जी, अच्छा, ये नीचे भी है, ये नीचे भी लगाए हुए हैं जी, वेरी गुड, आपने अच्छा निज़ाम रखा हुआ है। ये सारे फिल है? हाँ, फिल है, फिल है? फिल है। मुझे बताएं क्यों महंगी क्यों बेच रहे हैं सरकार? 375 पीछे से आ रही है, हम क्या करें? तो जो 303 रेट है, प्लाटों वाले 303 रेट है, हाँ जी, तो ये कैसे? गवर्नमेंट रेट कौन मानता है? क्यों नहीं मानता? कोई भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? नहीं मानता कोई। गवर्नमेंट और की पीछे से महंगी आ रही थी, गवर्नमेंट रेट दे रही है और रेट पे बेचते नहीं। आपकी कोई दुकान है परचून की अपनी, आपको महंगी 20 रुपए की 30 रुपए की मिलेगी, आप 40 से बेचेगी ना, 10 कमाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं आप। क्या आप गवर्नमेंट रेट पे बेच देंगे? बेचेंगे आप? लेकिन गवर्नमेंट कहती है जो हमने रेट निकाला है उस पर आपको बेचनी लाजिम है, वरना हम आपको जुर्माने करेंगे, कहती है गवर्नमेंट। कहती है, बस कोई भी नहीं, पीछे से महंगी आ रही हो, पीछे से महंगी आ रही है इसलिए आप इतनी के बेच रहे हैं जी। हर आदमी का यही कहना है, जिस दुकानदार के पास जाते हैं वो यही कहता है कि जी हमें महंगी मिल रही है। हाँ जी, पीछे पराठों वाले से पकड़े। हुकूमत ने 303 रेट दिया है, उन्होंने 303 दिया है, तो आगे पीछे से जो आ रही है महंगी वो तो नहीं ना ये देंगे दुकानदार को। यार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की है, लेकिन सरकार गौर करेगी तो फिर है ना, अपने भी तो लोगों के हाथ होते हैं भी। अपने लोगों के हाथ है, आप ये समझते हैं? क्या और क्या, आम गरीब आदमी तो नहीं कर सकता, पीछे से ही काम लगता तो होता है। अब इसका मतलब है कि हम मजबूरी है हमारी, ये सबकी मजबूरी हमारी नहीं, इसे खरीद सकते हैं, घरों में भी लोगों को यही घर में भी इस्तेमाल गैस नहीं आ रही। हाँ जी, तो यही इस्तेमाल कर रहे तो हैं, मजबूरी बन जाती है इसे इस्तेमाल करना। मजबूरी होती है, कमाई कोई नहीं, अब ये समझे गरीब आदमी भूखा मर रहा है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है। हाँ जी, पहले 1000 की मिलती थी 4 किलो, अच्छा जी, अब 1000 की मिलेगी 2.5 किलो, 2.5 किलो, 2.5 किलो कह रहे। अब फर्क देखे कितना है। अब आम के लिए कुछ नहीं कुछ सोचता भाई, सब किराया फिर आपने बढ़ा दिया होगा? कोई किराया नहीं बढ़ता, सवारी किराया नहीं बैठती नहीं। फिर बचत कैसे करते हैं? बचत क्या, जो मिल जाए ठीक है, ना मिले तो क्या करें फिर, करते लोगों एक दिन में कितने पैसे? पैसे नहीं, 1000 रुपये पकड़ने बड़ी गरीब। 1000 रुपया बचत हो जाए बड़ी गरीब। हाँ जी, ये सब 1000 रुपये की डाल नहीं, मामला ठीक हो, मुश्किलात ही है। ये भाई आए हैं जी घर का सिलेंडर लेके, गैस नहीं आ रही घर, नहीं गैस नहीं आ रही, फिर क्या कर रहे हैं? सिलेंडर चला रहे हैं। सिलेंडर चला रहे हैं, रखे सिलेंडर रखे ना जरा, सिलेंडर चला रहे हैं। क्या रेट है गैस का पूछा है? 380 लगे हैं जो 303 रुपये सरकारी रेट है, जरा इस सामने हो। हाँ जी, 303 रुपये सरकारी रेट है, हाँ जी, तो ये 380 दे रहे। पता नहीं जो मिल रहा है वो लेना है, वो मोहल्ले में तो इससे ज़्यादा मिल रहा है, अच्छा, वहाँ तो 420 450 लक्ष्मी चौक, इधर तो ये फिर 450 450 लक्ष्मी चौक में है। मोहल्ले में इलाके में जो है ना वो रेट ज़्यादा है। और हमें ये रेट ज़्यादा होने के बावजूद भी सस्ता लग रहा है। हाँ जी, बस क्या करें। तो हुकूमत जो इकदाम कर रही है उससे मुतमिन है? मुतमिन है, चला रहे, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में ज़िंदगी गुजर रही है। और क्या करें। आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, गैस बनवाने आए हैं? अच्छा, गैस लेने आए हैं, रिक्शा चलाते हैं? तो सवारी बैटरी कोई चक्कर नहीं? अभी भाई कसूर से आए हैं हम। अच्छा, और 800 की गैस डलवाई है, वैसे ही 800 रुपये पकड़ा इधर से गैस फिर डलवानी। मतलब कसूर से आए हैं, 800 रुपये आपने लिया है सवारी से? हाँ, और 800 की गैस डलवा ली। हाँ, बचत क्या हुई फिर? कुछ नहीं। तो फिर रिक्शा चलाने का फ़ायदा अगर कुछ बचना ही नहीं तो क्या करें,
जोन से चौक है, जोन से अड्डे हैं, वहाँ साड़लैंड और ये पैरा फोर्स वाले बैठने नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं सवारी नहीं, अगर फिलहाल हम खड़े होते हैं सवारी के लिए तो फिर 2000 का चलान, अगर पैरा फोर्स वाले हैं तो वो फिर गाड़ी बंद कर देते, ड्राइवर का पर्चा दे देते। ड्राइवर पर्चा देते। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। 410 जी जी। क्या वजह है? पीछे से महंगी मिल रही भाई। महंगी आ रही? महंगी आ रही। हम जिस दुकानदार के पास जा रहे हैं वो बता रहा है कि महंगी आ रही है। पीछे से महंगी आ रही है मेरे भाई। सरकारी रेट तो 303 रुपए। 304 रुपए के 3 रुपए रेट है। 303 रुपए 81 पैसे। हाँ तो वो मिलेंगे तो 300 नहीं का मिल रहा। नहीं मिल रहा है तो अभी क्या रेट मिल रहा है आपका? आपकी तो कंपनी ही गैस है, कंपनी वाले भी आपको महंगी दे रहे हैं। इनवॉइस नहीं दे रहे। इनवॉइस नहीं दे रहा? इनवॉइस नहीं दे रहा। इनवॉइस नहीं दे रहा। कंपनी वाले ब्लैक में बिक रहे हैं भाई। सब माफिया है, तकड़ा है भाई मेरा। माफिया तगड़ा? हाँ तकड़ा है ना, अब क्या कर सकते हैं। हमें तंग करते हैं, हमें सिविल डिफेंस वाले भी तंग करते हैं, मजिस्ट्रेट भी तंग कर रहे हैं। लेकिन आप तो जुर्माने भी करते हैं? जुर्माने भी करते। उनको नहीं कहते कुछ? हमें अब करेंगे तो फिर बहुत सस्ती हो जाएंगी। उनको नहीं कुछ कहते, आपको आके जुर्माने कर जाते हैं? हाँ जुर्माने करते। तो अभी जब लास्ट आपने मंगवाई है गैस, जी जी, उसको कोई बिल होगा, कोई आपने पैसे भेजे होंगे? नहीं क्या रेट पे है? नहीं मेरी बात सुन लो। अभी कुछ हमें पड़ा है कुछ 17,000 कुछ रुपए में सिलेंडर, हम बनाते हैं 18,000 रुपए। 17,000 कितने में पड़ा सिलेंडर? आप 17,200 रुपए में। 17,200 में? अच्छा चलें जी, अभी हम उसका हिसाब कर लेते हैं। 18,000 देखते हैं कि 17,000 में आपको सिलेंडर पड़ा। और आप कितने में का बना रहे हैं? 18,400 450 कितने केजी का 17,200 का सिलेंडर है? 45,400। 17,200 तकसीम 400 ग्राम हो। 4 ये आई 378 रुपए। अच्छा 378 378। हाँ 78 रुपए आती है। हाँ। ये उधर किधर उधर की बात है, तो खर्चा इसमें आता है ना। 378.8 यानी कि 379 रुपए की आपको आई। जी जी। इसके बाद आप यहाँ लेके भी आए, जी जी। फिर आपने उसमें अपने पैसे भी ऐड किए। वो तो लाजमी ऐड कर। वो आपको 303 नहीं दे रहे। मुझे तुम तो 303 का देगा तो हम 340 के 330 के बेचेंगे ना। 303 की बेचोगे? नहीं तो अब 285 का देगा 330 की बेचेंगे ना यार मेरे अच्छा, भाई। यहाँ तो सरकार जो रेट निकालती है वो कैसे निकालती है? दरअसल सरकार तो ये चाहिए कि हमारी भी लिमिट रख लेना। आप ठीक कह रहे हैं। अब हमें 280-85 के देंगे तो हम 304 के बेचेंगे ना। जब हमें महंगे मिलेंगे तो हम कैसे बेचेंगे? आप समझदार आदमी, किसी दुकान पे जाओ कोई रेट होगा? 303 रुपए रेट कहाँ लगे? नहीं मिलने लगा। हम पीछे दुकानों से हो गए हैं, उनका 380। हाँ 380 है ये स्टेशन के पास। स्टेशन के पास 380 रेट है उनका। उनके साथ दुकान है वहाँ भी 380। बिल्कुल। आपका 410, कई जगह 420 भी है। हाँ 420। वो बता रहे हैं हमें 375 आ रही है, इसलिए हम 380 बेच रहे हैं। चलो और क्या करें हम आप और किसी तो आप दुकान जुर्माने नहीं करते? जुर्माने होते हैं ना यार मेरे भाई, तो कह रहे हो जुर्माने करते हैं। चले भाईजान क्या हाल है? गैस सिलेंडर घर का लेके आए? नहीं ये दुकान का है। दुकान का है? होटल है कोई आपका? नहीं गैराज किचन। सॉरी किचन है? जी किचन है जिसमें आप सामान खाना बनाते हैं और जी सप्लाई करते हैं। जी। तो रेट तो है 303 रुपए। जी। मिल रही है 410। मिल रही है। पूछते नहीं पूछना किस लिए? आवाम जाहिर सी बात है, आगे से उनको भी महंगी पड़ रही है, हमें भी महंगी दे रहे तो हैं। हम उस पर मुतमईन हो जाते हैं। मुतमईन ये जाहिर सी बात, यही तो पता नहीं है। सर कैसे हैं आप? शुक्र। ये घर का सिलेंडर लाए कि रिक्शा चलाते हैं? ये घर का सिलेंडर लाए। क्या रेट है? रेट तो बहुत ऊपर है। क्या अब नीचे नहीं आ रही। क्या रेट क्या है? ये तो 460 था, अब 410। अब 410। सरकारी रेट 303 रुपए। तो सरकारी रेट में कहीं भी नहीं मिलती। मिलनी चाहिए ना। कैसे? वो तो गवर्नमेंट भी करे। गवर्नमेंट करे। अंकल इधर आए ना। जैसे गवर्नमेंट दुकानें बंद करा सकती है, जैसे गवर्नमेंट एहतजाज रोक सकती है, कोई बोल नहीं सकता गवर्नमेंट के खिलाफ, इस तरह इस पर भी एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। हर मामले में गवर्नमेंट कहती है कि हम अच्छा से अच्छा काम करते हैं, इस मामले में भी अच्छा काम करके दिखाएं। इस मामले में नहीं अच्छा काम हो रहा। कोई अच्छा काम नहीं है। तेल, घी, चीनी, आटा, सब्जी, इन सब की कीमतें बहुत ऊपर गई हुई, नीचे आई हैं। घी, चीनी, आटा, दालें, इनकी कीमत आई। आटे का थैला नहीं मिल रहा मुझे। ठीक कह रहे हैं जी? ठीक कह रहे हैं जी, जो गवर्नमेंट करते हैं वो ठीक अपनी तरफ से। कितनी गैस भराई है आपने? दिखाई जरा मुझे। मैंने तो 1 किलो गैस भराई है। 1 किलो? हाँ 1 किलो ही लग रही है। नहीं वो पहले थी पीछे। अच्छा तो अब 1 किलो भराई है, 2 किलो 1 किलो भराई है आपने गैस 410 रुपए की। हाँ जी। तो कितनी सवारी बिठाएंगे, कितने पैसे बच जाएंगे? ना मिले तो
किलो गैस वैसे चल जाएगी? हाँ जी, मिल जाए तो 200, 400, 500 भी मिल सकता है, 600 500 भी मिल सकता है। हुकूमत कहती है कि हमने फोर्सेस बनाई हैं, पैरा, EPA, जी जी, ये देखिए पंजाब पुलिस हमारे लिए बड़े अच्छे काम कर रही है, सब अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम हो रहे हैं, हाँ जी, अच्छे काम। क्या कह रहे हैं भाई? करप्शन के लिए? करप्शन कैसे जी? जब से ये 8 बजे वाला सीन शुरू है उसके बाद से तो करप्शन ही करते आ रहे हैं। अगर किसी बंदे को उन्होंने पकड़ लिया उसके बाद वो अगले शटर बंद कराते हैं, शटर ना बंद करे तो रिश्वत लेके जाते हैं। रिश्वत लेके जाते हैं? सर आपने कभी देखा किसी को रिश्वत ले जाते हुए? कंसर्न में हो रहा होगा, ओपन नहीं, ओपन नहीं है। ओपन नहीं, कंसर्न में हो रहा है। ओपन कौन लेता है मुझे ये बताएं। बात तो ठीक है, ओपन कौन रिश्वत लेता है? कौन लेता है? कोई भी सरकारी, अभी तो आपने रेट 410 रुपए लगाया, सरकारी रेट 303 है। तो सरकारी रेट पे आने भी चाहिए ना। हाँ, सरकारी रेट पे आने भी चाहिए। जैसे निर्ख लग जाते हैं सब्जी वालों को, सब्जी और फलों के निर्ख लग जाते हैं कि जी इससे कम नहीं बेच रहे या इस रेट में बेचना है, तो वो बेचते हैं। इस तरह इनके भी लगाए। पहली बात ये है कि ये है गैर कानूनी, ये तो बात ठीक है। आप सरकारी रेट है ही नहीं। नहीं, सरकारी रेट 303 रुपए है। सिलेंडर आप इस तरह भर के बेच नहीं सकते, ये बात ठीक है। अगर एक चीज गैर कानूनी है तो उसका रेट कैसे निकालेंगे आप? कोई 410 में बेच रहा है, कोई 20 में बेच रहा है, कोई 30 ये में आपकी बड़ी बेच रहा बात है कि जब अलाउ ही नहीं है इस तरह बेचना, तो फिर आप कैसे दुकान में निकालेंगे? खोल के बैठे हैं। बस मजबूरी है, काम नहीं, करने ऐसी क्या पड़ते हैं। मजबूरी है? देखें जी, आप ये खुद बता रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अलाउ नहीं है ऐसे 1 kg बेचना। अभी आप खुद सोचे ना, अगर हमने ये देखिए रेडी लगाते बंद कर हैं, दिया। इनकी बात बड़ी करते हैं। मिसाल के तौर पे रेडी लगाते हैं, वो रेडी पकड़ ये लेंगे। बंद कर दिया है। रिक्शे वाले हमारे ज्यादा से ज्यादा ना इस पे चलते हैं, क्या नाम है, गैस पे चलते हैं। ये बंद कर वो पेट्रोल पे आ जाएंगे। पेट्रोल पे आएंगे, पेट्रोल उन्होंने और महंगा कर देना। हाँ जी, इसको लगा दो, कवर लगा दो इसको। आप क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अब ये काम कर रहे हैं ना, अभी इस काम में ये 3-4 भाई मुलविस हैं, भाई भी है, वालिद साहब भी है इनके, ये सारे बारी बारी से आके ड्यूटी दे रहे हैं। अगर ये बंद कर देंगे, रेडियां लगाएंगे, वो रेडी तो पकड़ लेंगे, रेडी भी तोड़ लगाने देंगे। दे रहे। रेडी कहाँ लग रही है? अच्छा, जहाँ कहीं रेडी लगी हुई है उसके पीछे पीछे तो फोर्सेस होती है, उसके पीछे पीछे तो फोर्सेस होती है। जगह बनाए, देखे, इलाकों में घूमे, MNA MPओ को कहे, MNA MPओ को कहे, कौंसलर्स को कहे, इलाकों में राउंड करें, देखे कहाँ क्या तकलीफ है। अवाम के खैर ख्वाह है, इतने सालों से ये हुकूमत में है, हम इनके साथ हैं, हम इनका हिस्सा है, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि अवाम की भलाई के लिए इनको आगे से आगे बढ़ना चाहिए, आगे से आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये जब तक निकलेंगे नहीं आगे, इलेक्शन नहीं करवाने। इलीगल काम एक इंसान क्या कर रहा वोट नहीं है, लेने? उसको भी रोकता अगर हुकूमत, तो लोग कहते हैं जी रोजगार खत्म कर दिया, किधर जाए हुकूमत? क्या करे? लाजमी बात है, उसको लीगल बनाए ना, इसमें सिस्टम बनाए। देखा ना, आग बुझाने वाले ये आलात- देखे, आग बुझाने का हालात उसमें रखे हैं। लगाया चले गया। आए देखते हैं जी। भाई ये कब का पड़ा है? ये वो तारीख लगी हुई है। तारीख लगी हुई, इसके अंदर तो है नहीं, 0 शो कर रहा है। ये अभी कुछ वो तो 0 शो कर रहा है। महीना 1.5 महीना पहले ऊपर आग लगी थी आपने ना। सिर्फ डेट लगाई हुई है और उसके अंदर कुछ नहीं है। महीना 1.5 महीना पहले ना एक हाँ, आग लगी हुई थी ऊपर छत चीज में ना ये आले इस्तेमाल हुआ। आपने बताया कि महीना पहले आग लगी थी, मैं आपकी बात मान ली, उसके बाद आपने इसे इस्तेमाल किया, हाँ, उसके बाद इसे फिल नहीं कराना था। फिल कराते हैं। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा फिर आग लग जाए फिर? नहीं, वो हमारे पास माशाल्लाह बड़ी चीजें पड़ी हैं। क्या पड़ा दिखाएं? अच्छी खासी चीजें। ये साथ वाली दुकान हमारी अपनी, इनसे भी ले सकते हैं, पटना साइड में भी है, उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन आपको अपनी दुकान पे भी सामान रखना चाहिए ना, जो गलती है वो मानने तो सही ना। मान लेता हूँ, ठीक है, हर बात पे गलती है हमारी, मान ली है, हाँ। मगर रेस्क्यू टीम किस लिए बनाई है? रेस्क्यू टीम वाले माशाल्लाह आए हमारे पास जब आग लगी हुई थी। उनकी अपनी गाड़ी काम नहीं कर रही थी, उनके ये गाड़ी काम नहीं कर रही थी। पहले मरले तक उनका वो पानी नहीं जा रहा था, रोते रहे थे। हमने खुद, मेरा छोटा भाई गया 12-11 साल का, वो गया ऊपर, वो खुद जाके उसने बुझाई। हमने अपने आले इस्तेमाल करके बुझाया। आपने आला इस्तेमाल किया? रेस्क्यू टीम की वजह से वो यहाँ पे खड़ी होगी, 2 गाड़ी आ गई, उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर हमें कुछ करना पड़ा, क्योंकि हमारी गैस की दुकान है, कभी जब मर्जी आ गैस की दुकान है तो ये जरूरी है ना, आपके पास चीजें। पहले तो आप वैसे ही खुद बता रहे हैं और आपको भी पता है, मुझे पता है, ये इलीगल है, आप 1 kg के हिसाब से बेच नहीं सकते, ठीक है? इलीगल। उसके बाद आपने यहाँ आलात भी रखने जरूरी हैं। जरूरी है इंशाल्लाह। वो आपने बात की है कि रिश्के पेट्रोल पे भी चल सकते हैं,
अब मुझे ये बताएं कि घर में मैंने ये नहीं कहा कि रिक्शे पेट्रोल पे चलने चाहिए या उनका नुकसान होना चाहिए। भाई ने कहा कि अगर हम एलपीजी बंद कर देंगे तो रिक्शे वाले करेंगे क्या? मैंने बताया कि रिक्शे फिर पेट्रोल पे चल जाएंगे। पेट्रोल पे चल जाएंगे, ठीक है। अगर घर वाले क्या करेंगे, जो उनसे चूल्हे बलते हैं, ये क्या करेंगे? ये भी पेट्रोल इस्तेमाल सर वो कह रहे हैं कि अगर हम गैस बंद कर देंगे तो आप घर में क्या करेंगे? हाँ जी, सोचने वाली बात है ना। गवर्नमेंट गैस दे, गैलन गैस दे, गैस के कुओं की खुदाई करे, गैस दे। 4 करोड़ सार्फिन है। अभी गवर्नमेंट के दादो शुमार में आया था 4 करोड़ सार्फिन है। 4 करोड़ सार्फिन के बिलों को आप मद में लगाएं। उस बिलों की मद में ये हमसे मीटर रेंट भी ले रहे हैं, उसको ही प्लस किया जाए तो अरबों रुपया बनता है। वो कहाँ जा रहा है? किसकी जेबों में जा रहा है? किसकी जेबों में जा रहा है? खुलफाए राशिदीन का ये कहते हैं कि जी हम खुलफाए राशिदीन लग रहा है। ये रोड साफ बन रहे हैं, सफाइयाँ हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम हो रहे हैं। जो हो गए सो हो गए, जो बन गए सो बन गए। अब इस वक्त सबसे अहम कदम है कि चीफ मिनिस्टर को चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि जितने भी उनके अरकान असम्बली हैं, काउंसलर्स हैं, उन सबको निकाले मार्केटों में। वो देखें, राउंड करें, लोगों के इलाकों में, मोहल्लों में जाए, देखें वो कौन किस हालत में है। सही कह रहे हैं, उस तक हमारी इमदाद पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही? ठीक कह रहे हैं। उस तक हम जो पेट्रोल दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो जा रहे कि नहीं जा रहे? राशन कहाँ जा रहा है? किसकी जेबों में जा रहा है? ये मेरा ग्राहक है, आप देख रहे हैं 700 रुपए की उसने गैस भरवाई है। 700 की 700 रुपए की गैस भरवाई है। 672 जब 300 280 270 रुपए किलो गैस है ना, 4 किलो 5 पिछले साल 225 रुपए थी गैस। 4 किलो 5 किलो मेरा गाहक भरा के जाता था। अब कितने की? 700 की। घर के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे तो कैसे भरवाए? मुझे ये बताएं। बात तो ठीक है, खर्चे नहीं पूरे हो रहे जी। सवारी बैठती, पैसे देती, निजाम ऑनलाइन चलाई जाए। अच्छा ऑनलाइन चलता है तो काम चलता है। आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत है? गैस इतनी महंगी दे रहे हैं यार, ये यार गैस इधर अब क्या करें? कुछ तो करें। अब आई महंगी रही है। 303 रुपए सरकारी रेट। 303 सरकारी रेट है, लेकिन हमें इस रेट में मिलती नहीं। अगर हमें इस रेट में मिले 303 रुपए, हम 315 रुपए बेचेंगे। ठीक है, 303 मिले तो 315 क्यों बेचेंगे? सरकार कहती है कि 303 रुपए पर केजी रेट है, हालांकि इस तरह बेचना भी अलाउ नहीं है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट, आप बताएं आज तक कोई सच्ची बात गवर्नमेंट ने की है? अच्छा ठीक है, आटे का क्या रेट है, चीनी का क्या रेट है, खाली गैस ही नहीं है। सहूलत बाजारों में वो कह रहे मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। 905 रुपए 10 किलो का थैला, कोई नहीं मिल रहा। सब ये बातें हैं, सिर्फ इन्होंने आगे जो है ना मशहूरियाँ करनी होती है। सब्जियां सस्ती, मजिस्ट्रेट जाके चेक कर रहे हैं, पैराफोर्स चेक कर रही है। भाई रात मैंने टमाटर खरीदे हैं, एक रेडी पे 40 रुपए किलो लगे हुए हैं। एक रेडी पे टमाटर 30 रुपए। मैं बताता हूँ ना, एक रेडी पे 30 रुपए किलो है, एक रेडी पे 40, एक पे 60। अब कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। प्याज जो है वो एक पे 40 रुपए किलो मिल रहा है, दूसरी पे 60 रुपए किलो मिल रहा है। मतलब ये सिर्फ बातें टीवी पे कर देते हैं बस। अभी गैस का आप देख रहे हैं रेट, इधर हम हज़ारों रुपए लोगों को देते हैं, आते हैं लेने के लिए। हर महकमा आता है जी, कभी आ जाएंगे वो। अब वो जो रेडियाँ उठाते थे ना, आपने देखा होगा, गरीब की रेडी उठा के कमेटी वाले 2 लोग हैं, पैरा भी उठाती है, टाउन कमेटी भी उठाती है। टाउन कमेटी वाले पहले वो आपने सुना होगा, रेडी गरीब की उठाती है। कभी सुना है आपने? वो अंदर से वो मोटर लगी हुई है, मोटर उठा के ले गए। कभी सुना है? एक चीज दुकान के अंदर रखी है, लाख रुपए की मोटर तो सिविल डिफेंस वाले आके चेक करेंगे। वो भी नहीं, वो उनकी बात कर रहा हूँ, वो कमेटी वालों की। अच्छा, कमेटी वाले ले गए जो जनाब रेडियाँ उठाते हैं। असल काम सिविल डिफेंस का है। हाँ जी, वो लेके उठा के 2 मोटरें हमारी गई, 2 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, 2 लाख गया, कहाँ से पूरा करना है? हमने भी ये कारोबार, इससे पहले हम जिस दुकान पे गए उन्होंने बताया कि हमारी मोटर उठा के ले गए, लाख रुपए की मोटर है जो वापस नहीं की। फिर अभी ये सूरत हाल है कि अब 8 बजे का लॉकडाउन है। अब घरेलू सिलेंडर यहाँ पे आते हैं जिनकी 8 बजे के बाद गैस ख़त्म होगी अचानक, वो भूखे मर जाए, रोटी ना खाएं। क्या उन्होंने लाजमी बात है हमारे पास आना है, गैस भर के देंगे हम तो वो खाएंगे, क्योंकि जो। लेकिन सरकार ने अगर कह दिया कि 8 बजे बंद करने, तो 8 बजे बंद होने चाहिए। 8 बजे हम बंद करते हैं, दुकानें बंद होती हैं 8 बजे सारी। तो फिर 8 के बाद कैसे भरते? मकसद ये है, कभी कोई बंदा बाहर बैठ जाता है शटर डाउन करके। कभी ये हर जगह हो रहा है, हम नहीं,
हर सिस्टम जगह चल रहा है। सिस्टम चल रहा है। अच्छा। ये नहीं है कि 8 बजे सरकार की जो अथॉरिटी है उसको कोई नहीं मान रहा। भाईजान 1000-2000 ने सब कुछ चलता है, क्या हो गया? हाँ जी? 1000-2000 रुपए ने सब कुछ किससे होता देते हैं है। आप 1000-2000? इधर आ जाते हैं आप 8 बजे 9 बजे के बाद आ जाएं, इधर खड़े हो जाएं, इधर आपको हर चीज़ मिलेगी। हर महकमे का बंदा इधर गश्त करता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है? तो जी बात बता रहे हैं मुझे कि सर, ये 1000 वाकई 2000 अजीब में है। सब कुछ ये चलाएं। वाकई ये 100% ठीक है। आप आए तो फिर सरकार जो कह रही है कि किफायतकारी मुहिम करनी है, सर, कुछ बिजली नहीं बचानी है। है, तो फिर क्या फायदा उसका? अभी ये बच्चों को पैरा वाले ले गए हैं, अच्छा। ठीक है? ये पैरा वाला ये इधर लगता है जनाब, ये शालामार वाला एरिया नहीं है। इसको लेके गए हैं मनावे उठा के। क्या लेके गए हैं? यहाँ से मनावा? मनावा। ये लक्ष्मी से उठा के मनावा ले लक्ष्मी गए? से उठा के जब हमने पूछा कि हमारा बच्चा किधर है, 3 घंटे हो गए हैं, बच्चे का कोई पता नहीं है। तो वो कहने मैंने उधर गया हूँ उनके ऑफिस, मैंने कहा हमारा बच्चा लक्ष्मी चौक से आपने उठाया? उन्होंने कहा जी हमारा इलाका नहीं है। जब खैर मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा हाँ जी ये उधर उठाया। अब बताओ किधर मनावा है? ये लक्ष्मी है, ये उनके इलाके में आता ही नहीं है। फिर कैसे लेके आए वापस? फिर जब मैं वहाँ बैठा रहा हूँ तो एक डाले के अंदर 15 से 20 लोग जो हैं वो आए उठा भेड़ के। बकरियों की तरह भर के लेके हैं। उसमें ये हमारा बच्चा भी था, भतीजा है मेरा, ठीक है? फिर वहाँ हमने उनकी मिन्नतजारी की, ठीक है? उन्होंने कहा जी 5-5 हज़ार रुपया जुर्माना होगा। 5-5 हजार जुर्माना होगा, जुर्माना होगा, ठीक है? सरकारी जुर्माना। सरकारी, वो सरकारी जुर्माना था ही नहीं। अच्छा। वहाँ पे कोई अंदर मैडम साहिबा बैठी थी, उनसे हम मिले। हमने उनको कहा कि जनाब ये तो आपका इलाका ही नहीं है, आप बंदा उठा के ले आए हैं। तो उन्होंने कहा जी बंदे आपके आ जाते हैं, क्योंकि इनके आने से पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था। हमारे 4, एक ये दुकान, एक दार, एक ये और एक ये हमारी सब अपनी लोग दुकान है, वहाँ बैठे हुए थे। ठीक है? और सारों को गरीब, सब गरीबों को उठाया है। यकीन करो आप वहाँ होते वो गरीबों की शक्ल देखते आपके, यार ये कैसे कैसे नमूनों को उठा के ले आए हैं, ठीक है? सब- गरीब से सब गरीब, काबिल इज्जत हैं ठीक हमारे लिए। है? मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब किसी का कोई लिबास सही नहीं था, कोई रेडी वाला था, गरीब क्या आदमी। था, गरीब था, बेरोजगार से तंग। पसीने से बेचारे सड़ा फूट, और उनको जुर्माने कैसे हुए? आप करप्शन की बात करते हैं, पैरा पोस्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये सारा मामला ये आंखों से देखा है। जुर्माना कंप्यूटराइज, कोई पर्ची नहीं है। आपने जब 5000 दिया, उसकी 5000 पर्ची दिया, देखो ना मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा जी 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना कर दें। 5-5 जुर्माना हज़ार इस तरह हुआ कि उन्होंने एक रजिस्टर लिया है, लो जी 5 हज़ार इसका, 5 हज़ार इसका, रजिस्टर सादा रजिस्टर पे लिख सादा दिया, रजिस्टर पे। और एक बंदा वो वहाँ से नेट वसूल कर रहा है, कैश वसूल कर। कैश साथ बैठ के इसको पकड़ के लेके गए हैं, साथ ये बैठा है, साथ बंदा रजिस्टर पे लिख रहा है और 5 हज़ार रुपये वसूल कर रहा है। इसी तरह उस गाड़ी से तकरीबन 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख उन्होंने उसी रजिस्टर के जरिए, हालांकि जुर्माना जो होता है वो कंप्यूटराइज पर्ची होती है, पर्ची होती है, उसका जो प्रॉपर रसीद नंबर होता है, रसीद सब होती कुछ है, होता है। और वो हमें भी दी जाती है। आपको दी जाती है, ये देनी जरूरी जुर्माना है। हुआ है आपको जी, हाँ जी जुर्माना हुआ। हमारे पास भी सबूत होता है, उनके पास भी होता है, गवर्नमेंट के पास भी, उसका कोई सबूत ही नहीं है। और इनको अगर लेके गए हैं, किस जुर्म में लेके गए हैं, ये भी बताना चाहिए। इन पे कोई FIR देनी है, कोई कुछ नहीं करना है। अब ये देखो, ये ड्रमियाँ यहाँ रखी हुई थी, ये ड्रमियाँ बाहर क्यों रखी हुई? इसी चीज़ पे एक पर्चा भी इस बच्चे पे हुआ है, इस बच्चे को दागी किया है। सिर्फ ये दिखाएं जरा, ये ड्रमियाँ 2 पर्चे हुए हैं। ये ड्रमियाँ दिखाएं, FIR 2 ही है। ये ड्रमियाँ दिखाएं, इनकी नहीं, ये वजह से ड्रमियाँ इस आपने पे रखी पर्चा है। दिया गया। ये देखें, ये इलीगल तो है ना, इलीगल है यार, इलीगल तो है ना, अभी ये देखें देखो, इलीगल तो है। बिल्कुल ठीक है। खुला तेल ऐसे बेचना जायज नहीं है ना। नहीं, कैनियाँ रखी हुई है ना, जी, पेट्रोल है ना इसमें इसके पेट्रोल अंदर। नहीं है, मोबलर, इस पे आग नहीं लगती, आप लगा ले इसको, आग नहीं लगेगी। इसके अंदर है क्या जी? ऑयल है, ऑयल। ऑयल है ना, ऑयल। इसमें आग नहीं लगती। अच्छा, ये आग नहीं मोबलर है, ये इंजन में डलता है, ठीक है? ये हमने कूलर रखा हुआ है, ठीक है, अवामुन्नास के लिए रखा हुआ है। मकसद है तो इसकी आप वजह लोग से- अंदर रख लेना। अंदर देखें ना भाईजान, आप खुद देखें, जगह है। और ये हमारी दुकान यहाँ तक है। नहीं, यहाँ तक नहीं है, आपकी दुकान यहाँ तक है। 2 फुट आपकी दुकान शटर तक, ऐसे ना करें ना। एक देखें, मिनट बस। आपकी दुकान शटर तक है, भाईजान, एक- जो हक की बात है वो हक की। आपकी दुकान शटर तक है, 1-1.5 फुट शटर जो से है ना, आगे नहीं। 1-1.5 फुट जो है ना, ठीक है, आप दुकान शटर तक ही होती है, दुकान शटर तक ही होती है। आपकी लेकिन रजिस्ट्री शटर तक है, शटर तक है। शटर से आगे सरकार की जगह है। 1-2 ये बात मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं। 1-2 फुट जगह जो है वो हर दुकानदार के आगे गाहक करने चढ़ने के लिए सर साइड वो पे ठीक है, लेकिन उस पे आप अपना सामान नहीं रखें। करती है 1-2 फुट जगह गवर्नमेंट अलाउ करती है। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। गवर्नमेंट अलाउ करती है। गवर्नमेंट कहती है शटर के अंदर सामान रखें। ये आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ऐसा कुछ अलाउ नहीं करती। ये आप सामान शटर के अंदर रखें। तो उसका क्या जो काम? बात गलत है वो गलत कमेटी है। वालों का क्या काम बनता है कि अंदर से ये मशीन नहीं उठा के नहीं लेके जानी नहीं चाहिए। लेके वो बात आप ठीक कह रहे हैं, नहीं लेके जानी चाहिए। हमारा बनता है कि नहीं कि हम इस चीज पर एक्शन लें। आपका बनता है, आप बनता है। आप उनके खिलाफ जाके दरखास्त दें। आपने क्यों नहीं दी? दरखास्त
यहाँ पे ना सरकारी बंदों की मानी जाती है। अच्छा। हमारी नहीं। सरकारी बंदा छोटा है बड़ा है उसकी मानी जाएगी, हमारी नहीं। आपकी नहीं मानी जाएगी। उल्टा हम दागी होंगे, वो नहीं, वो आप पे दाग लग जाएगा, उन पे नहीं लगेगा। हमने यहाँ रहना है, हम किसी के साथ लड़ेंगे किसी महकमे वाले के साथ, वो हमें कारोबार नहीं करने देगा। कारोबार नहीं करना, ठीक है। वो नहीं आएगा, वो अपने जरिए किसी और को भेजेगा, किसी और को भेजेगा, किसी और, ये निज़ाम है। तो इसलिए हम 200, 400, 500 की, 1000 की, 2000 की परवाह नहीं करते। हम देते आप डेली 2000 देते हैं, कमाई फिर काफी होती होगी ना। फिर आप देते हैं 303 वाली चीज 410 में इसलिए बेच रहे हैं। 24 घंटे सर्विस है दुकान। 303 वाली चीज 410 में बेच रहे हैं, इसलिए कैसे पूरे करने हैं हमने, इसीलिए 10 रुपए महंगी बेच रहे हैं ना, तो इनको देने हैं ना यार। एक मिनट, इनको देने हैं। 10 लाख की कापी दिखाओ। ये देखें ना, ये देखें ऊपर ही ट्रांसफार्मर है। बिल्कुल इधर आपने बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। हालात ऐसे रखे हुए हैं जिसपे खुदा ना खास्ता आग से नहीं है, ये 20 साल से ये दुकान है। ये 20 साल से। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर कोई काम नहीं हुआ, वो अक्सर एक बात कही जाती है कि जी मैं ये काम काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। जी, और कोई इंसान पहले दिन काम करता है उसे कोई नुकसान हो जाता है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि यार मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, सेफ्टी हालात नहीं है। भाई बता रहे हैं कुछ दिन पहले इस्तेमाल हुआ और उसके बाद उसमें फिर अब कुछ नहीं है, खुदा ना खाता यहाँ आग लग जाए। ये हमने अभी जो है ना 2 ऑर्डर किए भी हैं, ये जो है ना, लेकिन ये खाली है। ये अभी अगले दिन यहाँ एक सिलेंडर चेक कर रहे थे बाहर, हम वहाँ जो है ना जब तक इसमें आग ठीक कह रहे हैं, आग लगे, लेकिन उनको पूरा तो होना चाहिए ना। वो हमने इंशाल्लाह ऑर्डर किया है, इसके लिए बाल्टी भी यहाँ पे लगानी है, उसमें लगानी चाहिए ना, वो लगानी नहीं है ना, अभी तो नहीं है। एक मिनट लगाई थी, वो भी कमेटी वाले उठा के, कमेटी वाले ले गए। आपने भी 410, पीछे तो दुकान है वहाँ भी 410, सरकारी रेट 303। सर मैं मिलती महंगी है, वो भी यही बता रहे हैं कि मिलती महंगी है। मिलती महंगी जो हमें रेट सस्ती मिलेगा हम सस्ती बेच देंगे। आप भी 24/7 दुकान खोलते हैं, वो बता रहे हैं हम 24/7 खोलते हैं। जी। तो जो 8 बजे वाला सीन है, नहीं बंद कर देते हैं, फिर शटर डाउन कर देते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, फिर जो आता है उसको गैस दे देते हैं। तो पैरा चेहरा तंग नहीं करती, तो बंद रहती, दुकान तो खुली नहीं होती ना सर। जब आप गैस भर रहे हैं 24 घंटे तो बंद ऐसे नहीं बंद कर देते हैं। 24/7 नहीं है। उन्होंने हमें सब कुछ बताया, हम इधर होते हैं। उन्होंने बताया कि हम रात को इधर ही होते हैं, करते हैं रात को इधर ही होते हैं, लेकिन हम अच्छा 3-4 बताते हैं कि यहाँ जब आते हैं इदारों के लोग, वो हमसे पैसे पूसे लेके चले जाते हैं। बाकी ऐसा है? मेरे से तो उनसे लेते होंगे। आपसे नहीं लिए? मेरे से नहीं लिए। आपसे नहीं आज तक लिए आप? यार लेते होंगे, लेकिन आपसे नहीं लिए। अभी नहीं। वो कहते हैं हमसे लेते हैं। सरकार का जो रेट है 303, उस पर अगर बेचें तो आपको पैसे 303 पड़ता नहीं है ना। अच्छा 380 पड़ता तो कैसे 303 बेचे? 380 70-80 रुपये 80 रुपये पड़ता होगा। हाँ, उन्होंने मुझे हिसाब बताया 17,200 का सिलेंडर आता है, तो वो मैंने हिसाब किया, वो 379 रुपये का, 380 रुपये का पर केजी पड़ रहा है। पड़ता हमने हिसाब तो नहीं किया, लेकिन इतने का। लेकिन सरकार ने तो कहा है कि 303 रुपये बेचनी है। दूसरा जो 1 kg है वो बेचना अलाउ भी नहीं है, कानूनी तौर पे तो ये अलाउ ही नहीं है। क्या ये तो एक दुकान नहीं है, तो और में कोई 4-5 हज़ार दुकान है। ठीक, आपकी बात ठीक है, सिर्फ आपकी दुकान की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऐसे बिक रही है। जी ऐसे ये आप सरकार से कहो ना कि यार इनको खत्म मुतबादल दें। वो तो बादल दें, सारा खत्म कर दे, कोई ना कोई हाल तो निकाले ना। ऐसे नहीं कि एक को पकड़े दूसरे को छोड़ो, ये तो नहीं है, ये गलत बात है, ये गलत है। तो पीछे जो प्लांट वाले हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सबके खिलाफ। लेकिन आपकी गैस तो कंपनी की गैस है जी, तो कंपनी भी आपको प्रॉपर रेट पे नहीं दे रही। तो आप कोई रसीद देते हैं? जब आप सामान लाते हैं इसकी रसीद देते हैं? जी देते हैं। कि आपको रसीद के बगैर सामान देते हैं? देते हैं। अभी आप लाया, कोई रसीद पड़ी है आपके पास? रसीद जब आप आखिरी दफा सामान लाए थे, जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनके पास होती है पर्ची। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि जो पर्ची है, ये समझ लो परचून की दुकान है, एक होती है होलसेल यानी बड़ा डीलर। जब आप होलसेलर से भी लेंगे ना तो आप पर्ची तो लेंगे, भाई मुझे पर्ची दे, मैंने 5 सिलेंडर मंगवाए हैं, 10 मंगवाए, पर्ची तो देगा आपको कि नहीं? पर्ची तो होती है, लेकिन असल में ना पर्ची आजकल वो समझ लो या नहीं देते या नहीं देते, ऐसे समझ लो। आप बता देते इतने पैसे करवा दो। हाँ, इतने की क्या वजह है, क्यों नहीं देते? इसकी वजह यही है ना कि सरकारी रेट पे नहीं बेच रहे हम। सर बात बोला क्या है, अगर सरकारी रेट पे चले ना, सरकार चाहे कोई रेट चलेगा, लेकिन सरकार भी नहीं चाह रही है। पेट्रोल का रेट हर जगह एक हो सकता है ना, तो इसका रेट भी हो सकता है। ये भी ओगरा में आ जाती है, ठीक है। अगर ओगरा पेट्रोल का रेट निकालती है
तो उन्होंने सारा कवर किया होता है। उसी रेट पे पेट्रोल पंप ने वो एक पैसा भी ना ऊपर करते ना नीचे करते, आपको भी पता है, ऐसे ही है ना। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही है। एक तरफ हुकूमत एक रेट देती है 303 रुपये 81 पैसे, लेकिन मार्केट में LPG 410, 420, 450 रुपये फ़ी किलो बिक रही है। आम आदमी की मजबूरी है, क्योंकि घर में जब गैस नहीं आएगी तो वह LPG इस्तेमाल करेगा। दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर जो रोज़गार के लिए निकलते हैं वो भी LPG ही इस्तेमाल करते हैं, और उनकी मजबूरी है कि LPG इस्तेमाल करेंगे तो कुछ पैसे बचेंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो वो रात को कुछ पैसे नहीं कमा पाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि अगर कोई रेट निकाल रही है उस रेट के हवाले से इक़दाम भी करे, और ये भी देखे कि क्या मार्केट में उस रेट पे चीज़ें मिल रही हैं या नहीं, क्योंकि LPG सरकारी रेट पर कहीं से नहीं मिल रही। आज के लोनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।